नमस्कार, खास रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का इल्जाम, कहा कुर्सी के लिए एनसी किसी भी हद तक जा सकती है। जम्मू कश्मीर में सूखे से फसलों और मेवा उगाने वाले किसानों पर पड़ा है असर। मौसम बिगड़ा रहने से सब्जियां, जाफरान की फसलें बर्बाद। शोपियां में पानी की किल्लत के चलते मवेशियों के लिए चारा मिलने का भी मसला। गुलमर्ग के अफरवट की चोटी पर मौसम की पहली बर्फबारी। हल्की बर्फबारी के बाद सैर सपाटे को आए लोगों में खुशी की लहर। गाइड्स और टूरिज्म से जुड़े लोगों को अच्छा सीजन रहने की उम्मीद। जीएमसी कठुआ में कैंसर मरीजों के लिए डे केयर, कीमोथेरेपी, ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य सुविधाओं का उद्घाटन। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, यह सुविधा जम्मू कश्मीर में अपनी तरह की पहली। पुंछ जिले में सेना का बड़ा ऑपरेशन। खारी करमारा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध हलचल देख सेना ने की फायरिंग। सेना की फायरिंग में एक शख्स घायल। तस्करी की गतिविधियों में शामिल होने का शक। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में चंद्रयान और G20 बैठक की सफलता का किया जिक्र। कहा, जब इरादे अटल हों, सीखने की लगन हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन के समापन समारोह में अमित शाह का संबोधन। केंद्रीय गृह मंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में बताया। कहा, कानून बनाने का उद्देश्य सुचारू व्यवस्था स्थापित करना है, न कि विधायकों का वर्चस्व। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने आज हैहामा कुपवाड़ा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि 87 में अगर ये लोग इंतखाबी धांधली नहीं करते तो यहाँ 1 लाख लोग कब्रों में नहीं होते। उनका कहना था कि ये सैलानी है और इनके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं और कि पीएजीडी टोले को दफा 370 की फिक्र नहीं बल्कि इख्तिदार खोने का गम था, इसीलिए मैं वहां से निकल गया। उनका कहना था, एनसी की पार्टी है और इख्तिदार के लिए एनसी किसी भी हद तक जा सकती है। सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला को एक टूरिस्ट करार दिया। इस दौरान आज हलमतपुरा कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक साबिक प्रिंसिपल और माहिर तालीम रुस्तम अली खान ने बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली और सज्जाद गनी लोन ने अपने लीडरान के हमरा उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। उन्हें कुपवाड़ा हल्के का हेड नामजद किया गया। इस मौके पर सज्जाद गनी लोन के हमरा मौलवी इमरान अंसारी, अब्दुल गनी वकील, निजामुद्दीन भट्ट, बशीर अहमद डार, डीडीसी चेयरमैन इरफान पंडितपुरी समेत तस्दील होगी उन लोगों की जो इस वक्त कब्र में है, जो 87 के चोर हैं, जिन्होंने गन ठोसा इस कौम पर और उसके बाद 1 का लाल झंडा खून का झंडा है, जो खून ने बहाया है और अल्लाह ताला इनसे हिसाब लेगा, ये याद रखना। देखिए, एलजी साहब को पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में इट्स अगेंस्ट द बेसिक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इवन जब मोदी जी हैं वो भी इलेक्शन से ही आए हैं ना, ओपिनियन पोल से नहीं आए हैं। और हमने तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी, बिकॉज अगर वो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में आए थे टूरिस्ट साहब, तो यहाँ तो उन्होंने कोई सीट 14 में भी नहीं जीती। और अगर उनका डीलिंग जो अलग हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हंदवाड़ा की बात मैंने सुना है हो रही थी, वहां जो इलाका अलग हुआ है उसमें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की लीड थी। तो परेशान होकर बारिश की दुआएं कर रहे हैं। पहाड़ी जिला शोपियां में भी ऐसी ही सूरत हाल देखी जा रही है, इसलिए यहाँ के लोग अपने माल मवेशी को पालने के लिए जंगल का रुख कर सूख चुकी है। इसके साथ साथ नदी नालों में पानी की सतह में भी कमी वाक़ई हो रही है। ऐसे में हुकूमत ने एक खुशाइंद कदम उठाया था। कई इलाकों में वाटर पॉन्ड्स बनाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। कई तालाबों में पानी मैसर नहीं है, जिसकी वजह से पानी के कहत के चलते अब माल मवेशी मुतासिर हो रहे हैं। जनाब, ये मिस्टाज गई जनाब, मुश्किलात वारिया
जंगलन मज आसान यह आब वाब सह गो खुशक चारवाइन त्रश कुन वन बनाया डैम वेम आज योर मगर यम पूर खुशक इन आब तहन मौसम तमे आय वुबर वुबर खसान मगर रूदा पेवान कहें घास वास सह दोद तमाम वो तुम पन्ने वो तो मुश्किलात अमे वन योर वन अनान मतलब अमे मूजूब अनान मतलब वन गर रटन योर दोस बिल्कुल फाके वसान शामन पेवान त्रश गर दिन यपर दरियाब अत आब कम यह खुशक गुमुत पूरा खुशक गुमुत वन योकुन जंगलस कुन और चलित त्रश मूजूब हरदस गई चारवाइस त्रश जरूरी जहां एक तरफ फ्रूट ग्रोवर्स और किसान खुशक साली से परेशान है, वहीं चारपा भी इस कहत साली से गुजर रहे हैं। अगरचे यहाँ के लोग या मकामी लोग जंगलात की तरफ गर्मियों में रुक करते हैं ताकि जानवर यहाँ पे नीला घास खा पाते और यहाँ पे पानी पीने को भी मैसर रहता था, लेकिन खुशक साली के बाद अब जंगलों में भी पानी की कहत शुरू हो चुकी है और यहाँ पे जो घास है वो सूख चुका है। ऐसे में लोग कई तरह के परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगरचे गवर्नमेंट ने यहाँ पे कई जगहों पे वाटर पॉन्ड बनाए ताकि जो चारपा है जहाँ पे पानी मैसर ना हो वहाँ पे वो पानी पी सकते थे, लेकिन वो भी खाली नजर आ रहे हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। और वादी में पिछले 2 महीनों से चल रही खुशसाली की वजह से जाफरान की पैदावार पर सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। ज़राई यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद गनाई ने कहा कि इस सीजन में जाफरान की खेती के लिए आबपाशी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले जाफरान के खेतों में कसीर तादाद में बादाम के दरख्त भी होते थे, जिसकी वजह से जमीन में नमी कायम रहती थी। वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद ने बादाम की काश्त करने का किसानों को मशवरा दिया। काफ़ी सालों पहले यहाँ पे इस सैफरान के फील्ड में बादाम के भी पेड़ होते थे और सैफरान भी होता था, लेकिन बदकिस्मती से वो बादाम के पेड़ कटे और आज हम इसको सिमुलेट कर रहे हैं कि अगर हमने इसको बादाम के पेड़ों के साथ जो है ना इंटीग्रेट किया, कल्टीवेट किया, तो सैफरान की काश्त बढ़ सकती है क्योंकि एक शेड बनेगा और मॉइस्चर रहेगा। और उसके अलावा हमने यहाँ पे इस फील्ड में इसको काला जीरा के साथ भी कल्टीवेट किया और इसी फील्ड में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसमें सैफरान भी है और काला जीरा भी है। और काला जीरा हमने जून जुलाई के महीने में हमने हार्वेस्ट किया और आज काला जीरा आपको दिखेगा नहीं, आज सिर्फ सैफरान कुछ दिनों बाद आपको दिखेगा। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करी है कि सैफरान को नई टेक्निक से इसकी पैदावार को बढ़ाने का, और साथ में जम्मू कश्मीर को एक GI टैग भी हासिल हुआ है और जिसकी वजह से हमारी मार्केट। रवा साल लगातार बारिशों की वजह से राजौरी में फसलें बर्बाद हो गई थी। खासतौर से सब्जियों की फसल खासी मुतासिर हुई। फसलें मुतासिर होने से सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। मुतासरा किसानों ने फसल के नुकसान का मुआवजा देने का इंतजामिया से मुतालबा किया। पूरा नुकसान हो गया, 4-5 बार जो आए या ओले पड़े इसकी वजह से पूरा नुकसान हो चुका है। आज तक किसी ने नहीं पूछा, कोई दवाई या कोई खाद कोई चीज़ नहीं देते हैं। जब एग्रीकल्चर का दफ्तर में जाते हैं ना तो दुगना रेट बताते हैं। अभी बीज के लिए बोलेंगे, हम तो बोलते हैं हमारे पास आया ही कुछ नहीं, हमारे पास आया ही कुछ नहीं, आया ही कुछ नहीं, कुछ नहीं देते, कोई सुनवाई के लिए आता नहीं हमारे पास। ये पत्ते पूरे खराब हो चुके हैं, पूरे खराब हो चुके हैं ना। ये बाहर से जाकर दवाइयाँ ला के मैंने मार के फिर दोबारा तैयार किया है, प्राइवेट दवाई लिया पूरा, लेकिन इन लोग कोई दवाई नहीं दी आज तक, ना कोई इधर हमारा सुनने के लिए आया ना कुछ। दुनिया भर में मशहूर शोहरे आफाक सेहती मुकाम गुलमर्ग की अफरवट की चोटी में मौसम की पहली बर्फबारी देखी गई। अगरचे हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन ये पहली बर्फबारी ही शोबा सयाहत से वाबस्ता लोगों और सयाहों के लिए मजीद खुशियां लेकर आई है। गुलमर्ग में मौजूद सयाहों ने बर्फबारी देखकर बेहद खुशी का इजहार किया। गुलमर्ग में सयाह से जुड़े लोगों ने पहली बर्फबारी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि गुलमर्ग में ज्यादातर टूरिस्ट इसी बर्फबारी को देखने आते हैं और आज उन्हें यकीन है कि अब ज्यादा से ज्यादा सयाह गुलमर्ग का रुख करेंगे। तो पहली स्नोफॉल हुई है गुलमर्ग माउंटेन के ऊपर, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हमारा टूरिज्म, विंटर टूरिज्म जो हमारा है, इससे बहुत ज़्यादा विंटर टूरिज्म हमारा बढ़ता है। नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं स्कीइंग के लिए। आपको पता है पहली बर्फ़ देख के यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट थे बहुत खुश हुए। सेकंड, हमारे जो लोकल लोग थे काम करने वाले, जो स्कीइंग वाले हैं, स्लेज वाले हैं, उनमें एक खुशी की लहर है कि स्नो बाइक वाले हैं, उनमें एक खुशी की लहर है बर्फ़ पड़ने से, क्योंकि बर्फ़ पड़ने से यहाँ पे तकरीबन 30,000 लोगों की कमाई जो है वो सिर्फ बर्फ़ से होती है। आपको पता है यहाँ पे इंटरनेशनल स्कीइंग भी।
मुश्तबा पंचायत स्मगलर यासिर नजीर पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जख्मी हो गया। फौज के दस्तों ने मशकूक नकलो हरकत का मुशाहदा करने के बाद फायरिंग की थी। मुश्तबा स्मगलर को पहले पुंछ अस्पताल में दाखिल किया गया और उसके बाद जीएमसी राजौरी रेफर किया गया। पुलिस की निगरानी में जख्मी नजीर को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। जीएमसी राजौरी में 4 घंटे इलाज मुआलजे के बाद डॉक्टर्स ने यासिर नजीर को जीएमसी राजौरी से जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया। पुंछ के कलमारा में सरहद के करीब घायल हुए यासिर नजीर को सबसे पहले राजौरी जीएमसी दाखिल करवाया गया था, जिसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जीएमसी जम्मू रेफर किया है। उसे यहां से जीएमसी जम्मू शिफ्ट किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। यासिर नजीर जो कि स्मगलिंग करता है और बीती रात सरहद के करीब गोलीबारी में ये घायल हो गया था। उसके बाद इसे पुंछ दाखिल करवाया गया और पुंछ के बाद जीएमसी राजौरी में लाया गया था, मगर जीएमसी राजौरी में डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद इसे जीएमसी जम्मू रेफर करना मुनासिब समझा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। हुकूमत ने कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए खुसूसी मराकज़ कायम किए हैं ताकि वो वहां पंचायत इलेक्शन के लिए बतौर वोटर अपना नाम रजिस्टर करवा सकें। यहां पहुंचकर माइग्रेंट्स एक बसहूलत फॉर्म भर सकते हैं जिससे जरूरी दस्तावेजात मुंसलिक करने होंगे। उस फॉर्म में तफसीलात देनी होंगी। इसके बाद माइग्रेंट्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। महज माइग्रेंट्स की सहूलत के लिए यह खास इंतजाम किया गया है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एक ख़ास सहूलियत दस्तियाब रखी गई है मुख्तलिफ माइग्रेंट कैंप्स में, जहाँ पे जो पंचायती चुनाव होने हैं उस सिलसिले में जो वोटर लिस्ट है उस में इंक्लूजन के लिए कुछ फॉर्म्स निकाले गए हैं और उसमें काफ़ी जो माइग्रेंट्स है शमूलियत कर रहे हैं। जहाँ तक हम पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो वहाँ पे इन फॉर्मों को उन माइग्रेंट्स को दिया गया है, जहाँ पे ये माइग्रेंट फॉर्म्स को भरेंगे और पूरी डिटेल के साथ जो भी बाकी इंक्लूजन करने हैं जो मेंबर्स हैं इसके ज़रिए सरकार तक ये पहुँच जाएगा और उसके बाद यूएलबी और पंचायत के लिए जो चुनाव होने हैं उसमें वोटर आईडीज़ उनको इजरा की जाएंगी। और जहाँ तक एपिक नंबर का सवाल है वो बिल्कुल जो असेंबली और पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए वोटर आईडी जारी किए गए हैं उसका एपिक नंबर सेम रहेगा। हमारे साथ कुछ ऐसे माइग्रेंट हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम? अशोकदार। डर साहब, ये जो सरकार की तरफ से ये इक़दाम उठाए गए हैं या ये कदम जो फार्म इजरा किए गए हैं और माइग्रेंट को देने के लिए, कैसे लेते हैं इन सभी चीज़ों? ये अच्छी बात है और ये पहली बार हुआ है कि जो पिछले आज 1 हफ्ते से जो पंचायत का इलेक्शन आने वाला है और पिछले 1 हफ्ते से रिलीफ डिपार्टमेंट ने हर जगह पर, हर कैंप में, हर नॉन कैंप में उन्होंने अपना कैंप लगाए हैं और जितने भी मुलाजिम हैं रिलीफ डिपार्टमेंट में, जो हमारे माननीय रिलीफ एंड रेपुटेशन कमिश्नर के सिदा साहब ने बहुत अच्छा काम किया और हर जगह पर इस वक्त ये इंक्लूजन हो रही है और हमें भी ये भरना चाहिए क्योंकि जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हम कश्मीरी पंडित अपना नुमाइंदा वहाँ पर खड़ा करेंगे। जब हम सारे भरेंगे, जब हम वोट डालेंगे और ये हकीकत है कि वहाँ पर कश्मीरी पंडित ही कामयाब हो जाएगा। और मैं भी सबों को गुजारिश करता हूँ जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट है वो सब ये फार्म भरे और ये अच्छी बात है। कश्मीरी माइग्रेंट पिछले 30 साल से दरबदर है, कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए वेलकम करते हैं हम सिदा साहब को। तो और हर एक इंसान को जो भी माइग्रेंट है इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अपना नुमाइंदा खड़ा करो, अपनी बात होकर गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। यानी ये कहना है इनका माइग्रेंट्स का कि जो भी सहूलियत दस्तियाब रखी गई हैं सरकार की तरफ से, जहाँ तक ये फॉर्म 2A की बात करेंगे, इंक्लूजन जो वोटर आईडीज़ में होगा वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है उन सभी माइग्रेंट्स के लिए, क्योंकि ये अपना नुमाइंदा चुनेंगे जो इनकी आगे मदद करेंगे, इनके जो मुश्किलात है उनका अजाला करने के लिए। कैमरामैन आशु के साथ मैं राजेंद्र टिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गुलाब जामुन सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र, दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रदेश सरकार कर रही है खत्म। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी सदस्य अपनी बात से पलटे, सबसे बड़े पलटू राम जयराम ठाकुर हैं।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुक्खू सरकार पर लगाया आरोप, कहा विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, बार बार वॉकआउट करने पर मजबूर किया जा रहा है। लोकसभा में पास हुआ नारी वंदन अधिनियम, हिमाचल में महिलाओं ने जताई खुशी, पीएम मोदी का जताया आभार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल को बताया ऐतिहासिक। शिमला में प्रदेश भाजपा 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। धरना प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पत्रकार वार्ता में कही है ये बात। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, बरसात से भारी नुकसान हुआ है और इन सब को लेकर के बीजेपी अपना आंदोलन करेगी। हमीरपुर में जिला कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में और ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ करमारा इलाके में मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ फौज को बड़ी कामयाबी मिली। फौज की फायरिंग के नतीजे में एक मकामी मंशियात स्मगलर जख्मी हो गया, उसे जीएमसी राजौरी रेफर किया गया। सुबह सवेरे भारत पाक सरहद पर तैनात भारतीय फौज की बटालियन को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब फौज ने इलाके में मशकूक नकलो हरकत देखी और फायरिंग करके मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। मौके से पकड़े गए स्मगलर को फौरी इलाज के लिए राजा सुखदेव सिंह अस्पताल पुंछ लाया गया, जहां उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और बाद में उसे जीएमसी राजौरी रेफर कर दिया गया। जख्मी होने वाले मंशियात स्मगलर की शिनाख्त 21 साल के यासिर हुसैन वल्द निसार हुसैन साकना करमारा के नाम से हुई है। वाकई के बाद फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया जा सके। इस पहलू से भी जांच हो रही है कि स्मगलर मंशियात के साथ कोई असलहा या गोला बारूद तो नहीं लाया था। याद रहे कि इस साल 31 मई को भी करमारा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने नार्को टेरर में मुलविस 3 मकामी लोगों को असलहा, गोला बारूद और मंशियात के साथ एलओसी पर दरअंदाजी करते हुए पकड़ा था। सर रात को ना एक जो ना मार्टिनरी का एक जो है लड़का 21 साल उम्र है उसकी एक खड़ी करमाड़ा का रहने वाला है। इसको गोली लगी हुई थी, जिस्म के निचले शदीद जख्मी था और खून जो है चल रहा था उसका। फर्स्ट एड दे के उसको तो दवाई टीका करके जो है उसकी हालत जो है थोड़ी नाजुक थी, इसलिए उसको राजौरी हॉस्पिटल में उसको रेफर कर दिया। न्यूज 18 की टीम इस समय पहुंची है पुंछ के एलओसी करमाड़ा पर, जहां पर देर रात को सेना कोना ने नशा तस्करी की कोशिश को नाकाम किया है और नशा तस्करी में संलिप्त एक व्यक्ति को जो है सेना की गोलाबारी में घायल हुआ है। आपको बता दें कि रात को जो है कुछ हलचल दिखी और हलचल के बाद सेना की तरफ से गोलीबारी की गई, जिस गोलीबारी में एक शख्स जो है यासिर हुसैन यहाँ जख्मी हुआ और जिसको सेना ने जहाँ से उसको उपचार के लिए राजौरी भेज दिया गया है। बता दें कि जो अभी तक जानकारी मिली है वो एक नशा तस्करी की कोशिश थी और जिसे सेना ने नाकाम बनाया है और ये खड़ी करमाड़ा ऐसा इलाका है जहां पर इससे पहले भी कई बार इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं। अगर बात करें तो 31 मई को भी इस तरह की कोशिश हुई थी, जिसमें 3 स्थानीय जो नार्को टेररिज्म के से जुड़े लोगों को पकड़ा गया था, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स मिली थी। और इसी प्रकार जो है आज भी ये ड्रग्स की कोशिश जो है नाकाम की गई है और सेना की तरफ से एक बड़ी सफलता है। हालांकि उसके बाद पूरे इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सेना, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ के जवान जो है पूरे इलाकों को खंगाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो सूत्रों की जानकारी मिली है उसमें कुछ ड्रग्स मिले हैं, लेकिन सेना को यह भी लगता है कि शायद कुछ और भी सामान इस तस्करी का इस इलाके में हो सकता है, जिसको लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, एलओसी करमाड़ा, पुंछ। पेश में बढ़ती महंगाई और जम्मू कश्मीर में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सांबा के विजयपुर में एक विशाल रैली निकाली गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्मार्ट मीटर, टोल प्लाजा और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन पर निशाना साधा और कहा कि जम्मू कश्मीर में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और लोगों के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन जारी रखेगी। एकड़ों की तादाद में हमने ये प्रोटेस्ट किया। सबसे बड़ी जो डिमांड है, जो 13,000 करोड़ का घोटाला है और एक ईमानदार ऑफिसर ने उसको उजागर किया है, उसका इन्होंने मुंह बंद कर दिया। इसका मतलब लगता है कि कितने घोटाले हुए होंगे। ये तो एक घोटाला जिसने ईमानदार ऑफिसर ने जो कि गवर्नमेंट की परवाह किए हुए उसने उजागर किया। उस घोटाले की जांच की जाए और दूध और पानी का पानी की जाए। दूसरा ये हमारा जो प्रोटेस्ट है
ये स्मार्ट मीटर को लेकर भी है, ये जो हमारे किसानों पे जो ये पंप सेट है, जैसे कुंडल साहब ने कहा, उन पे जो बिजली का किराया उसको माफ किया जाए। आपने देखा हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कम से कम 8-10 रियासतें होंगी जहाँ पे बिजली का किराया फ्री है किसानों पे, तो जहाँ पे आप कम से कम पंप सेट का किराया तो फ्री कर सकते हैं। ये जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, ये जो टोल टैक्स लग रहे हैं, ये जो हमारे प्रॉपर्टी टैक्स लग रहे हैं, ये सब बंद होने चाहिए। अगर ये नहीं बंद हुए, आज हमने हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है जहां बहुत पार्टी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है, पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रही है और लोगों को तो अपना लोगों का साथ लेकर कर रही है। और पूरी दुनिया, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में पूरे लोग जो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। और आने वाली इलेक्शन में जो यूएलपी की इलेक्शन होगी, म्युनिसिपल कमेटी की इलेक्शन होगी, कारपोरेशन की इलेक्शन होगी, पंचायतों की इलेक्शन होगी, सरपंचों की इलेक्शन होगी, उसमें ये सरकार, उसमें ये लोग इनको मजा दिखाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीएमसी कठुआ में कैंसर मरीजों के लिए डे केयर, कीमोथेरेपी, ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये सुविधा जम्मू कश्मीर में अपनी तरह की पहली सुविधा है और आने वाले दिनों में और भी सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा ताकि जरूरतमंद लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पहली बार जम्मू कश्मीर में टाटा मेमोरियल सेंटर कैंसर हॉस्पिटल मुंबई के सौजन्य से एक यहाँ पर फैसिलिटी कायम की जा रही है। शुरुआत में पैलिएटिव, आने वाले समय में रेडिएशन और फिर आगे चल करके जैसे कुछ एक स्थानों पर हमने पोस्ट डॉक्टरल डीएमसीएच कोर्सेज भी शुरू किए। उसकी भी 2014 से पहले मात्र 145 मेडिकल कॉलेज होते थे सरकारी क्षेत्र में, आप बढ़ करके 260 हो। एम्स भी बढ़ गए, 16-17 से अधिक हो गए। इसी प्रकार टाटा मेमोरियल सेंटर के भी सैटेलाइट हॉस्पिटल ने क्रम शुरू किया। उत्तराखंड में कर रहे हैं, बिहार में कर चुके, गुवाहाटी असम में किया और वर्ष पहले मोहाली में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लोकार्पण किया। वो तो पूरा अस्पताल था, उस स्केल पर नहीं लेकिन छोटे स्केल पर यहाँ पर भी ये फैसिलिटी हम आज से शुरू करते हैं, क्योंकि पोल्यूशन इतनी है तो वहाँ पे भी लग गया। इसको देखते हुए ये जो बदलती हुई एपिडेमोलॉजी है और एपिडेमोलॉजिकल स्पेक्ट्रम है, जम्मू कश्मीर पहली। मेंढर सब डिवीजन में पुंछ के डीसी यासीन मोहम्मद चौधरी ने उपजिला अस्पताल मेंढर का दौरा किया, जहां उन्होंने पूरे अस्पताल में निरीक्षण कर अस्पताल प्रशासन को सख्ती से पूछा कि ये सीएचसी है या पीएचसी। हालांकि उपजिला अस्पताल मेंढर में कई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो कि होनी चाहिए। जब से डीसी पुंछ ने पदभार संभाला तब से उनका ये पहला दौरा है। वहीं डीसी पुंछ से जब वहां मौजूद पत्रकारों ने सवाल करना चाहा तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हाल ही में कश्मीर की 2 दिवसीय यात्रा पर थे, जिससे महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर के बीच दोस्ती के एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां उन्होंने समाज में योगदान देने वाले लोगों को वन नेशन रिंग्स भेंट की, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, पर्यटन हो या कला का क्षेत्र। प्रसिद्ध पेपरमाशे कारीगर मकबूल जान को भी पेपरमाशे में उनके यादगार योगदान के लिए एक खास रिंग भेंट किया गया। ये एक हौसला अफजाई है और आर्टिजनों के लिए जो हमारे डॉक्टर थे उनको भी यही मिला, जो हमारे डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट उनको भी मिला। उन्होंने ये इक्वल लेवल था, आर्टिजन और डॉक्टर इज्जत बराबर है। हमें इससे बहुत खुश हौसला अफजाई हो रही, हमारा इज्जत भी मिल गया। जो मैं बरसों से मांग रहा हूँ गवर्नमेंट से, उन्होंने उसका कदर किया। वही हमारे लिए खुशकिस्मती। जो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर आ गया, उन्होंने देखा यहाँ के लोग, उनके साथ बातें की, वो भी अच्छा हुआ। उन्होंने बोला हाँ यहाँ पर ये बनाएंगे बाकी चीज़ महाराष्ट्र का महाराष्ट्र भवन, ये हमारे कश्मीर भवन वहाँ बनेगा। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। आगे जो अगर हम पास्ट की मतलब पास्ट देखें तो उसमें फ़ख्र करते थे, हम पेपरमाशी करते थे। जब मैं छोटा था उस टाइम हम कलर के छींके अपने कपड़ों पर डालते थे कि हम पेपरमाशी जानते हैं, हम पेपरमाशी मतलब सीखे हुए हैं, हमें आता है। तो ऐसा भी होता था कि उस टाइम जो गवर्नमेंट मतलब सर्विस करने वाले थे वो छोड़ रहे थे इस काम में आने के लिए। तो बीच में उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मतलब यहाँ पे मतलब हालात भी ख़राब हो गए, वो भी एक यही है वजह रही। तो उसके बाद तो लोगों ने मतलब काम आ गए, मतलब जो एक्सपोर्ट वगैरह था वो तो कम हो गया। जैसे जब इसमें मतलब इतनी इनकम नहीं थी तो लोग इससे मतलब दूर हो गए।
हर एक क्राफ्ट में, ये खाली पेपर माशी में नहीं, हर एक क्राफ्ट में आप देख लीजिए, क्राफ्ट में आप देख लीजिए कितने हैं जो अभी बाजारों में मतलब कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। हाँ, अब ये है खुशी की बात है कि अब पेपर माशी में वैसे ही पुराना रुझान आ गया, क्योंकि अब आने लगे हैं। उन्होंने अब वो रेड़ा, किसी ने रेड़ा वो बंद कर दिया, इस काम में आ गया। ठीक है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। गंगा अष्टमी के शुभ दिन के मौके पर उमा देवी स्थापना जम्मू में महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ वैदिक मंत्रों के जाप के साथ की गई। पूर्ण आहुति करते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां पर पूजा अर्चना की। भक्तों द्वारा मानवता के लिए शांति यही आशा करते हैं कि माँ हमें जो कष्ट हैं, हमें इस कष्ट माँ दूर करे और सब खुश रहे, सब प्रसन्न रहे, सबका सहयोग रहे, सबका साथ रहे। यही हम आशा करते हैं। आज के दिन जो भी इसमें श्रद्धालु आए तो सबको अपनी शरण में लेती है माँ। तो माँ की महिमा तो अपार है, वो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। गंगा अष्टमी उसके दिन ये जगत कल्याण के लिए है, तो सारे दुख दूर करे और सारे अमन अमान हो इस जैंड के। खनाबल अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल सलाह ने भूटान में हाल ही में इंडिया की नुमाइंदगी करके एक नई तारीख रकम की, जबकि उनकी अंडर 16 टीम में शमूलियत ने फुटबॉल की जानिब यहाँ के नौजवानों की कमल फुटबॉल क्लब की जानिब से अब्दुल सलाह को एजाज से नवाजा गया। उनके शानदार इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में फुटबॉल, यहाँ के नौजवान इस खेल में भी कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। इस मौके पर कमल फुटबॉल क्लब के की कम वसाइल के बावजूद अब्दुल सलाह का इस मुकाम पर पहुंचना यकीनी की बात है। बहुत ही बड़ा कारनामा है, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म हमें पहली बार जब मिले तो साउथ कश्मीर में तो ऐसे बहुत ही टैलेंट है जो हमें अभी दिखता नहीं है। क्योंकि जब ऐसे प्लेटफॉर्म हमें मिलेंगे तब हमें मिलने चाहिए, क्योंकि हम शुक्रगुजार हैं अपने एक्स चेयरमैन सर के, वसीम असलम सर के, और हमारे हेड फाक सर साजिद सर जो हमें ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और हम इस प्लेटफॉर्म पे हम अपने टैलेंट दिखाते, अल्फाज बयान नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी हुई। मेरे लिए फख्र की बात है कि एक छोटा लड़का खनाबल जैसे एरिया से उठ के जो खनाबल फुटबॉल के लिए माना जाता था, आज पहली बार मौका मिला हिंदुस्तान खेलने के लिए। पहला लड़का रहा जम्मू एंड कश्मीर में जिसने कंट्री को रिप्रेजेंट किया। मैं ये बात भी कहूँगा, ऐसा नहीं है कि उसको कोई बाहर से आता था ऐसे बोलता था, उसको काफी अपने भी शौक थे, वहाँ जाना फिर उसके बाद खेलना, वो उसकी मेहनत है, इसमें काफी तो खास रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अपनी मेजबान हिना जुबैर को भी दें इजाजत। नमस्कार, आदाब।